हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खिड़वाली में 4 बच्चों का एक ऐसा परिवार रहता है जिनके पिता की लगभग 10 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और मां भी उन्हें बचपन में छोड़कर चली गई। एक बड़ी बेटी अपनी बुआ के पास रहती है, जबकि 3 बच्चे अपने वृद्ध दादा दादी के सहारे जीवन बिता रहे थे। लगभग 65 वर्षीय दादी दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करती थीं। परिवार के पास न स्थायी आय थी, न पर्याप्त भोजन और न सुरक्षित मकान। उनका पुराना घर पूरी तरह जर्जर हो चुका था, छत टूटकर गिर रही थी, इसलिए परिवार को मजबूरी में चाचा के छोटे से मकान में रहना पड़ रहा था। बच्चों को पानी लेने के लिए भी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई, स्कूल ड्रेस, पुस्तकें और कपड़ों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। मार्च 2025 में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने इस परिवार का सर्वे किया। परिवार की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही संत रामपाल जी महाराज ने उनके भोजन, कपड़ों, शिक्षा और सुरक्षित आवास की पूरी व्यवस्था करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बच्चों की स्कूल फीस, पुस्तकें, कॉपियां, ड्रेस, जूते और बैग उपलब्ध कराए गए। परिवार को हर महीने आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, मसाले और रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री दी जाने लगी। इसके बाद परिवार के लिए लगभग 50 से 55 गज में 2 कमरों, रसोई, बरामदे, स्नानघर, शौचालय, पानी की टंकी, बिजली और पंखों से युक्त पक्का मकान बनाया गया। यह मकान 6 दिसंबर 2025 को बनना शुरू हुआ और 22 दिसंबर 2025 को तैयार हो गया। मकान के साथ परिवार को चारपाई, गद्दा, कुर्सियां, कंबल और सर्दियों के कपड़े भी उपलब्ध कराए गए। 31 दिसंबर 2025 को यह सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त घर परिवार को सौंप दिया गया, जिसका नाम है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। इस रिपोर्ट में देखिए किस प्रकार वर्षों से अभाव और असुरक्षा में जीवन बिता रहे इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से भोजन, शिक्षा, कपड़े, आवश्यक सामान और अपना सुरक्षित घर मिला। दर्शकों, अभी हम गांव खिड़वाली में खड़े हुए हैं जो कि जिला रोहतक, हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी से, एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। कोई कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा, वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। एक परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं, माता पिता नहीं हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी है, माँ उन बच्चों को छोड़ के जा चुकी है। उस माँ ने 2 शादियाँ कर ली हैं। इन बच्चों को छोड़ने के बाद बच्चे छोटे छोटे थे। जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं उनका ये घर है। पहले तो उन बच्चों का घर दिखा देते हैं आपको जहाँ पे वो पहले रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं इधर, बड़े बड़े महलों में रहने वालों को हो सकता है इस चीज़ का एहसास ना हो कि जिन जगहों पर पशु भी नहीं रह सकते, उन जगहों पे आज भी हिंदुस्तान में इंसान रह रहे हैं। ये घर है जो कि घर क्या कहें, एक तरीके से खंडर है जहाँ पे ये बच्चे रहते थे। कुछ दिन पहले ही उनको शिफ्ट किया गया है। पास में ही उनके चाचा चाची हैं। उन्होंने जब देखा कि ये छत भी गिरने वाली है और इसका आप हाल देखेंगे तो पूरा खंडर बन चुका है और ये छत भी गिर चुकी है यहाँ पे, तो उन पे थोड़ी दया दृष्टि उनको आई इन बच्चों पर और उन बच्चों को उन्होंने अपने घर में रख लिया है। एक बार उनको भी हम आपको दिखाएंगे कि उनकी अभी क्या स्थिति है। दोस्तों, यहाँ पर 10 साल पहले उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 3-4 महीने बाद ही उनकी माँ उनको छोड़कर चली जाती है। तब से लेके अब तक उनका कोई रखवाला नहीं है। एक दादी है 65 वर्ष की है, जो कि पास में ही मजदूरी करने जाती है। 200, 250, 300 रुपये कमाती है, तो इन अपने पोतों का पालन पोषण करती है। इनका एक दादा है इन बच्चों का, जो कि शराब पीता है। पिता है नहीं है, दादा शराब पीता है। एक 65 साल की दादी है, वो इनका गुजारा जैसे तैसे करती है। बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे हालातों में ये बच्चे यहाँ पे रहते थे। आज भी इस युग में, इस 21वीं सदी में भी आज किन किन परिस्थितियों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। पिता की मृत्यु और मां के चले जाने के बाद बच्चों का एकमात्र सहारा उनके वृद्ध दादा दादी थे। दादी लगभग 65 वर्ष की आयु में भी दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों के भोजन और पढ़ाई की व्यवस्था करती थीं। स्थायी आय नहीं होने के कारण कई बार परिवार को केवल चटनी, लस्सी या जो कुछ उपलब्ध होता उसी से गुजारा करना पड़ता था। बच्चों के पास समय पर नई स्कूल ड्रेस, पुस्तकें और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आइए परिवार से जानते हैं कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन किस प्रकार बिताया। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी कितने सदस्य हो? हम जी 6 हैं, 4 बच्चे हैं जी और 2 हम हैं दादा। क्या लगते हैं बच्चे आपके? पोता पोती लग गए हैं जी। पोता पोती। हाँ जी। तो माता जी इनके पिताजी? इनके पिताजी तो गुजर गए थे जी। कितना साल हो गए? 10-11 साल हो गए जी। माता इनकी? माता भी छोड़ कर न चली गई, को न पाए। क्या दिक्कत आई? पिताजी एक्सपायर हो गए। उसने जी फांसी ली थी। तो माता जी कैसे अपने दिन निर्वाह करते थे? दन्नू करे थे जी। छोटा छोरा 10 महीने का था जी। ये पाला भी है, चुच्ची भी पिया कर देता ही इसने छोड़ कर चली गई। वह बालक ने अपनाए। उसने जाकर जी डेक्का दे दी कि मत ना मेरा खटवाड़ी में पूछे यार ना मेरे बालक मत रहना नहीं चाहती। तो जब बच्चों के माता पिता नहीं रहे तो क्या सोचते थे, क्या विचार आते थे? विचार तो जिन में आवे थे, हकीम बालका ने क्यों कर पालूंगी मैं, अपना दुखी सुखी होकर न जिए थे। काटे हैं पाले हैं ये मन दिहाड़ी दपाड़ी कर न 3-4 साल तो दिहाड़ी नहीं कर पाई क्योंकि बालक था। फिर जी दिहाड़ी दूड़ी कर अपने बालक पाले हैं जी। तो माता जी की विद्या करती आपके कर्जे पर जब किसी माँ का बेटा ना रहे और इतना बोझ आ पड़े? बीती तो बहुत सा जी के सारी के बताऊं जी बीती तो गणी है, हारी है, बीमारी है, बड़का का दुख सा दर्द सा जी बीती तो गणी है। तो एक माँ के लिए इतनी बड़ी आघात हो जाए कि माता पिता की आज्ञा आगे उसका पुत्र ना रहता, ये कितना बड़ा सदमा हो जाए परिवार के लिए। तो किस तरह से? सदमा तो जी घना है वो है। ये बुझ दिन साथी बुझ होते ये मकान बनाने लग गया जब मेरा तो कई दिन तक ही होने या बना याद आया। क्या सोचते थे? नहीं सोचा अब जो हो आज ये काम ना देखना पड़ा जी। नहीं सोचा। तो जैसे बच्चे होते आपके स्कूल में जाने हैं, किसी चीज की आवश्यकता हुई, कोई ड्रेस वगैरह की आवश्यकता हुई, बुक की आवश्यकता हुई, तो क्या करते आप होते हैं? तो क्या कहा करते जी लिया करना आप वर्गे दे लेकर न अपना इनका लेंदी डैडी तो पाड़ी कर ना जी करे है जी। कभी विचार भी आता होगा मन में कि मेरा बेटा होता तो? विचार तो जी सारी आन है, बार न है, त्योहार न है और हमेशा याद रहा है बालक अपना सारी आन छाती पे रहे। तो यह जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके पास आई है इससे पहले किन किन कठिनाइयों का आपने सामना करना पड़ा? सामना तो जी मैंने घना कराया है। ये इनका पालन पोषण भी कराया है जी, इनका उड़न पड़न का भी कराया है, खान का भी कराया है। समस्या तो सारी जुली है जी। पहले क्या स्थिति थी मकान की आपकी? पहले तो जी कुछ भी ना थी। इन भगता ने देखा था, छात भी गल रही थी, मैं टूट टूट कर कड़ी पड़े थी जी। अड़े टिमक गना है, इस कारण फिर सारी छात टूट रही थी। कोई रहन का ना था। फिर ये छोटा छोरा बना रहा है जी, कर लो मेरा छोटा छोरा है। फिर वो ऊपर रहने लग गए, हम जी उसमें नीचे रहने लग गए। इसमें तो छत भी नहीं थी जी, ऊपर ही साल हो रहा था। तो जब छत टूट रही थी तो उस समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सब के विद्या करदा जी के मत ये पड़ोसियां का दर रखा है कि मैं फिर उसमें दरिया है जी सामान की तकी का दरिया किसी किसी का जी।
अपने तकलीफों में दुखी हैं जी। परिवार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उनका जर्जर मकान था। मकान की छत टूट चुकी थी और कड़ियां लगातार गिर रही थीं। ऊपर से आसमान दिखाई देता था और उस स्थान पर सुरक्षित तरीके से रहना संभव नहीं था। स्थिति गंभीर होने के बाद बच्चों को अपने चाचा के मकान में स्थानांतरित किया गया। चाचा का परिवार ऊपर रहता था, जबकि दादा दादी और बच्चे नीचे एक छोटे कमरे में गुजारा कर रहे थे। दोस्तों ये वो छोटी सी जगह है, यहाँ पे इन बच्चों की जो दादी है वो यहाँ पे उसके लेटने की जगह है, और एक ये कमरा है छोटा सा जिसमें ये तीनों भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे गुजारा होता है। अभी हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे वो इन किन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में उनका यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, क्योंकि चाचा का घर है, ये खुद का घर तो जो है वो टूट चुका है। और अभी जो इनकी छोटी बहन है गुड़िया, ये सारी देखभाल करती है, क्योंकि माँ इनको बचपन में ही इनके छोड़ के जा चुकी थी। अभी इन अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं, कोई किनारा नहीं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों से बातचीत की, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई केयर टेकर नहीं इनका। तो एक बार इन सबसे ही बात करेंगे, बच्चों से बात करके देखेंगे कि क्या स्थितियों से फेस कर रहे हैं। कैसे हो बेटा दीपा? आप ठीक हैं? कितने साल के हो गए हो? सर 15 का हो गया सर। 15 साल के हो गए? किस क्लास में हो? सर 10th में हूँ सर। 10th में पढ़ रहे हो? यस सर। स्कूल जाते हो? यस सर। पापा की याद है? पापा आपके थे जिनकी डेथ हो चुकी है, कुछ Yes. याद है पापा के बारे? Yes. कब डेथ हुई थी? सर 2015 में हुई थी सर। 15 में? क्या कारण था? बीमार थे, क्या था? फांसी ले ली थी सर। सुसाइड कर ली थी पापा ने? यस सर। उस घर में जो अभी हमने देख के आए हैं? नो सर, बाहर पेड़ था सर, उस पे। इसी गली में या सड़क पे? घर के बाहर सर। अच्छा, यहाँ पे पहले पेड़ था Yes, घर sir. के बाहर। तो जब आप 4 साल के थे जब आपके पिता ने सुसाइड कर लिया था, और माँ? माँ सर तलाक दे गई थी सर। मतलब आपको छोड़ के चली गई है? यस सर। आपसे कभी मिलने नहीं आई किसी से? कभी नो सर। कभी नहीं आई है? फिर आपका ध्यान कौन रखता है, पालन पोषण किसने किया आपका? दादा तो सर आप पीते, दादी करती है सर। दादी आपका ध्यान रख रही है जब से? यस सर। दादी क्या काम करती है? दादी सर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं सर। कितनी उम्र है? 65 साल है सर। 65 साल की उम्र में मजदूरी कर रही है। यस सर। तो बेटा आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो कोई आपके रिश्तेदार वगैरह कोई मिलने नहीं आता आपका? कोई ख्याल रखने नहीं आता? कोई नहीं आता। इन अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं था अभी तक। अब संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को संभाला है, और ये जो गुड़िया है वही अपने भाइयों के लिए, अपने दादा के लिए खाना बनाती है। और ये जगह है, देखिए, ये चूल्हा है जहाँ पे ये गुड़िया ने आज ये रोटी सुबह की बनाई है। मैंने पूछा था क्या खाना खाया आपने, तो उन्होंने कहा था कुछ रोटी बनाई थी, कुछ खा ली हैं, कुछ अभी यहीं पे रखी है। देखिए कितनी टाइट रोटी हैं, ये देखिए, ये रोटियों से इन्होंने गुजर बसर करा। मोटी मोटी इतनी रोटियां ये अपना बेचारा बना के अपना पेट पाल रहे हैं, चल रहे हैं। तो आज ये स्थिति है कि इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। बचपन, बाप ने सुसाइड कर ली, माँ इन बच्चों को छोड़कर चली गई। 65 साल की जो एक बूढ़ी दादी है वो मजदूरी करने जाती है कहीं पे, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, खाने के लिए तरसते हैं। बोल रहे हैं कई बार हुआ है कि रोटी खाने को नहीं मिली है, कभी लस्सी पी के जो वो होता है सीत बोलते हैं उसको पी के काम चलाया, कभी चटनी से काम चलाया है। मार्च 2025 में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने इस परिवार का सर्वे किया। सर्वे में परिवार के जर्जर मकान, वृद्ध दादा दादी की स्थिति, बच्चों की पढ़ाई, भोजन, कपड़ों और पानी की समस्याओं की जानकारी सामने आई। परिवार की पूरी स्थिति की रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई गई। परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के भोजन, कपड़ों, पढ़ाई और सुरक्षित आवास की पूरी व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि परिवार को हर महीने रसोई की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परिवार को उपलब्ध कराई जाने वाली किसी भी सुविधा और मकान निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। जो आवास निर्माण का जो प्रक्रिया है, आज उस परिवार को वो चाबी सौंपी जा रही है। उस परिवार के लिए एक सुंदर सा महल बनाया गया है, जो सरपंच के माध्यम से आज उस परिवार को
ये 2600 पे जारी है। उड्डा खाप के प्रधान जी भी यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी खुशी का माहौल है एक परिवार के लिए। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक इतना अच्छा महल का निर्माण यहाँ करवाया गया है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। फिर से वो सिखा रहा। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बनाए गए इस मकान में परिवार की सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आइए मकान में उपलब्ध कराई गई इन सुविधाओं को विस्तार से देखते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का यह मकान निर्माण करवाया गया है, जिस पर एक नेम प्लेट लगाई गई जिस पर लिखा है कबीर समृद्ध कबीर के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा लाभार्थी का नाम कपूरा स्नोप जोगीराम, गांव खिड़वाली, तहसील जिला रोहतक, राज्य हरियाणा। निर्माण वर्ष 2025। ये एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निर्धन वर्ग आवास सेवा, उद्देश्य निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना। जिस पर लिखा है समृद्ध कबीर के सुदामा का महल। तो ये उस परिवार के लिए जो महल का निर्माण करवाया गया संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसे ही अंदर घुसे तो ये एक सुंदर सा गेट है जिसका साइज है 4 बाई 6 का। काफी मजबूत लोहे का ये गेट है, काफी हैवी जो मटेरियल यूज किया गया है, वाइट इस पे पेंट किया गया है। जैसे अंदर आए ये एक आंगन है जिसमें लॉक ईंट बिछाई गई है, और जैसे और अंदर आएंगे तो एक बरामदा है, काफ़ी सुंदर ये बरामदा है। और इसका साइज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 9 बाई 8 का ये बरामदा है जिसमें नीचे पक्का फर्श है, सिमटेड है। और जैसे अंदर आएंगे तो ये रूम है, इसमें एक सेफ्टी के लिए ये जाली का दरवाज़ा गेट, और एक ये बहुत ही मजबूत लकड़ी का गेट जिस पे स्टील की
कुंडी और कब्जे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ स्टॉपर की भी पूरी सुविधा दे रखी है, दरवाज़ा अपने आप से बंद ना हो। इसके बैक साइड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। और ये रूम है, काफ़ी बड़ा ये रूम है जिसका साइज है 14 बाई 10 का। अंदर छत की तरफ आप देखोगे तो पत्थर और गाटर से छत का निर्माण किया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोहे के गाटर यहाँ लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही आप छत की तरफ नज़र दौड़ा रहे हो, साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, ओरिएंट कंपनी का आपको यहाँ फैन देखने को मिलेगा। और इधर हम देखेंगे तो ये जो दरवाजे के साथ जो खिड़कियाँ हैं, डबल ये खिड़कियाँ हैं, एक तरफ लकड़ी की हैं तो दूसरी तरफ जाली की खिड़कियाँ हैं जो मच्छर वगैरह से रोकथाम रख सकें। परिवार की मच्छर वगैरह से, मक्खी है, मच्छर है, वो अंदर ना घुस सकें। और जो बिजली के लिए है, काफ़ी अच्छी ये फिटिंग की गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो शू वगैरह हैं वो लगाए गए हैं। पंखे की अलग फिटिंग है और बल्ब की अलग फिटिंग है और साथ में एक रोशनदान ऊपर दिया गया है जिससे ठीक से हवा का वेंटिलेशन है वो बना रहे। पूरे रूम में वाइट पेंट किया गया है, गाटरों पे ब्लैक पेंट किया गया है और नीचे जैसे हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड फर्श किया गया। तो जो कुछ भी निर्माण है किया गया है, काफ़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी का निर्माण किया गया है। और जैसे ही हम बाहर आएंगे, बरामदे की तरफ आएंगे तो ये एक मेन स्विच दिया गया है जिससे MC बॉक्स बोलते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो ये अपने आप नीचे गिर जाती है, लाइट कट ऑफ हो जाती है। जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक रूम है जो 14 बाई 10 का ये रूम है। तो जैसे छत की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो गाटर और पत्थर से ये छत का निर्माण किया गया है। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के गाटर यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, बेस्ट क्वालिटी का पत्थर है और साथ साथ जो पत्थर है, गाटर है, इन पे पेंट की भी पूरी सुविधा दी गई है। पत्थर पे वाइट पेंट है और गाटर पे ब्लैक पेंट है। और ये ओरिएंट कंपनी का एक बहुत अच्छा फैन यहाँ लगाया गया है और साथ साथ जो फिटिंग की जो व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी यहाँ फिटिंग की व्यवस्था की गई है। फैन के लिए भी फिटिंग की व्यवस्था है, बल्ब के लिए भी, और दरवाजे के साथ खिड़की हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ मजबूत स्टील की ये ग्रिल है खिड़की के अंदर। जंगले की भी चौखट है और दरवाजे की भी ये चौखट है। ये 14 गेज की मजबूत चौखट का यहाँ इस्तेमाल किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ डबल डोर की खिड़की दी गई है। एक तरफ लकड़ी की खिड़की है, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये जालीदार खिड़की हैं जो मच्छर मक्खी से सुरक्षा रखेंगी। जैसे हम बाहर आए, ऊपर की तरफ हमने देखा तो एक रोशनदान का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरह से हुमस वगैरह से जो एयर की वेंटिलेशन है उसको ठीक रखने के लिए। और जैसे हम बाहर आए तो हमारी नज़र पड़ी एक MC बॉक्स पे जो लाइट फिटिंग के लिए मेन जो स्विच बोला जाता है, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। जो किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो ये अपने आप कट आउट हो जाती है। तो जैसे हम बरामदे में आए तो बरामदे में भी एक ओरिएंट कंपनी का काफ़ी सुंदर फैन यहाँ लगाया गया है फिटिंग के साथ। और साथ में ये एक रसोई, काफ़ी सुंदर ये रसोई बनाई गई है जिसमें वॉश बेसिन लगाया गया है और बर्तन वगैरह साफ करने के लिए ये 2 स्लोप यहाँ बनाई गई है।
गैस वगैरह रखने के लिए, सामान बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो रसोई का भी जो साइज है वो 8 बाई 4.5 का ये साइज है रसोई का। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये दीवार पूरी ना करके यहाँ एक जाली लगाई गई है, जो किसी प्रकार की रसोई में खाना पकाते समय किसी प्रकार की कोई हुम्मस वगैरह ना बने, हवा ठीक से पास होती रहे। एक बहुत सुंदर जाली लगाई गई है जिस पे वाइट पेंट किया गया है। और ये दरवाज़ा काफ़ी मजबूत लकड़ी का ये दरवाज़ा है और स्टील की इस पे कुंदी, स्टील का हैंडल, और साथ में एक अंदर की तरफ हम देखेंगे तो एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दरवाज़ा खोलने के बाद पीछे दीवार के साथ दरवाज़ा आराम से लॉक हो सके। तो दर्शकों, अभी आपको हम जो ऊपर का जो रास्ता है, सबसे पहले ये एक जिन्ना है जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने का एक रास्ता है। इस पे भी वाइट वॉश किया गया है, काफ़ी खुला ये जिन्ना है। और मैं बताना चाहूँगा कि 50 से 55 गज ये टोटल जगह है जहाँ इस मकान का ये निर्माण किया गया है। जैसे ही हम ऊपर पहुँचते हैं तो ये चौबारा है जहाँ डबल डोर का ये दरवाज़ा है। ये जाली का दरवाज़ा लकड़ी का काफ़ी मजबूत, जिस पे स्टील के हैंडल लगाए गए हैं। ऊपर आप देखोगे तो ये डोर क्लोजर है जिससे दरवाज़ा अपने आप बंद हो सकता है। और इधर आप दरवाजे के साथ देखोगे तो ये खिड़की है जिसमें बाहर की तरफ लोहे की काफ़ी मजबूत 14 गेज की चद्दर की ये खिड़की लगाई गई है। जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ये एक मजबूत लोहे का दरवाज़ा, काफ़ी हैवी, बहुत मजबूत ये दरवाज़ा है। जैसे खिड़की में देखते हैं तो ये स्टील की ग्रिल लगाई गई है जो पानी वगैरह से जंग वगैरह ना लगे। और अंदर की तरफ लकड़ी की खिड़की है जिस पे मच्छर वगैरह की रोकथाम के लिए जाली लगाई गई है। और 14 बाई 10 का ये कमरा है जिसमें गाटर और पत्थर से छत का निर्माण किया गया है। ओरिएंट कंपनी के पंखे का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये तीसरा पंखा है इस मकान में। एक पंखा नीचे रूम में था, एक बरामदे में था, और तीसरा ये ऊपर चौबारे में ये पंखा। काफ़ी सुंदर ओरिएंट कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ये पंखे का इस्तेमाल किया गया है। और बिजली की फिटिंग है, काफ़ी अच्छी जो शू वगैरह हैं ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। हर जगह सीमेंट से निर्माण कार्य करवाया गया है। जैसे हम बाहर आएंगे तो बाहर की तरफ ये जो जिसको बोलते हैं छज्जा, ये छज्जा है जिसकी सेफ्टी के लिए एक डिज़ाइन भी बनाया गया है। और लोहे की जो गाटर है उसको बारिश वगैरह से बचाने के लिए ये एक अलग से एक डिजाइन भी बोलेंगे इसको। और एक रोशनदान है हवा के लिए लगाया गया है। बाहर भी एक बल्ब लगाया गया है। और पानी की जो सुविधा है वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये बहुत मजबूत जो छत का पानी निकासी के लिए एक 6 इंची पाइप यहाँ लगाया गया है। और जो पानी की जो स्टोरेज है, जो टंकी है, तो ये एक 1000 लीटर की ये पानी की टंकी रखी गई है ऊपर। उसकी फिटिंग के लिए प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी के फिनोलेक्स कंपनी का जो पाइप है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो पानी की सप्लाई वगैरह के लिए जो पाइप है उसके लिए एक यहाँ एक मेन वाल भी लगाई गई है। जो पानी की सप्लाई है उसको अगर बंद करना चाहिए तो यहाँ एक मेन वाल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरे घर की जो पानी की सप्लाई है वो बंद की जा सकती है। आगे हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ये एक आंगन हमें दिखाई दे रहा है जो एकदम से सिमटेड, काफ़ी अच्छी फर्श यहाँ डाली गई है।
बेस्ट क्वालिटी का। और जैसे हम देखेंगे आगे बहुत ही सुंदर रेलिंग लगाई गई है, जिसमें जो स्टील के जो पाइप हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइप हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी सुंदर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये एक महल तैयार करवाया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को केवल पक्का मकान ही नहीं दिया, बल्कि घर में सम्मानजनक जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया। तो दर्शकों, आज इस परिवार को वो मकान सौंपा गया है। मकान के साथ साथ जो परिवार की जो ज़रूरतें थी, काफ़ी मात्रा में इस परिवार के लिए सामान भी यहाँ उपलब्ध करवाया है। आज सामान आप मेरे सामने यहाँ देख रहे हो, जो चारपाई पे है, इसकी सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से लेंगे। किस बच्चे का क्या सामान, क्या सूट वगैरह हैं, ब्लैंकेट है, क्या सामान है, सारी जानकारी लेंगे जो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या सामान उपलब्ध करवाया आज इस परिवार को? आज मेरे गुरुदेव के अनुसार आज इस परिवार को एक मकान सौंपा गया है। उसके उपलक्ष्य में कुछ सामान एक्स्ट्रा दिया गया है, जैसे इनका ओढ़ने पहनने का दो कंबल है इस परिवार के लिए जी, और ये बच्चों के लिए सभी जैकेट है। एक ये जैकेट है जी, एक ये ब्लेजर है बड़े बच्चे के लड़के के लिए जी, एक लड़की है उसके लिए जैकेट है जी, ये दादा दादी है, दोनों इनके दो सूट दादी के हैं जी, और दो कुर्ता पजामा के कपड़े हैं दादा के लिए जी। ये और चारपाई है, गद्दा है, चार चेयर है। ये गद्दा है और ये एक फोल्डिंग है, काफ़ी अच्छी मजबूत क्वालिटी का हम कहेंगे, काफ़ी हैवी ये फोल्डिंग है। और दो सूट ये बूढ़ी माता के लिए, सर्दी के जो सूट हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये सूट हैं। ये बूढ़ी माता के लिए हैं, ये बूढ़े बाबा के लिए दो कुर्ते पजामे हैं, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा कपड़ा यहाँ दिया गया है। और ये ब्लेजर है एक बच्चे के लिए, काफ़ी सुंदर। एक बता रहे हैं एक बेटी के लिए, ये सर्दी के लिए जैकेट है, काफ़ी लाइट वेट और बेस्ट क्वालिटी की ये जैकेट है। एक बच्चे के लिए ये जैकेट है, सर्दी के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये जैकेट है। और दो हैवी कंबल हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंबल हैं। और ये गद्दा है और फोल्डिंग आज इस परिवार के लिए यहाँ उपलब्ध करवाई है। और चार चेयर भी हैं, ये दो ताले हैं, लॉक, और चार चेयर हैं जो काफ़ी हैवी क्वालिटी की हैं, जिस पे लिखा हुआ है 3 ईयर वारंटी। दो ये हैं, एक 3 4, ये चार चेयर इस परिवार के लिए यहाँ उपलब्ध करवाई है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मार्च 2025 से इस परिवार को नियमित राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। परिवार को राशन समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आवश्यकता का अनुमान लगाकर समय से पहले ही मासिक सामग्री पहुंचा दी जाती है। इस राशन में आटा, चावल, चीनी, बेसन, दलिया, नमक, सरसों का तेल, आलू, प्याज, दूध पाउडर, चाय और 4 प्रकार की दालें शामिल हैं। इसके साथ अचार, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, कपड़े धोने का सामान और नहाने का साबुन भी उपलब्ध कराया जाता है। आइए देखते हैं इस परिवार के लिए उपलब्ध कराई गई मासिक राशन सामग्री। तो ये सामान के साथ साथ आज आपको यहाँ जो राशन की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाई है, इसकी भी सारी जानकारी लेवांगे जो सेवादार हैं यहाँ के। सर, क्या सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अन्न की भी जो सुविधा उपलब्ध करवाई है, क्या सामान है इसमें परिवार के सामान? इस परिवार के लिए जो मंथली हर महीने आता है सामान है जी, वो आपको बता देते हैं क्या क्या भिजवा गुरुदेव की वजह से। 25 किलो आटा है ये जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, ये पैकेट एक बेसन का है जी, दलिया है जी, टाटा नमक 1 किलो जी, 2 सरसों की बोतल है 1 लीटर की जी, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू जी, 2 डब्बे सूखा दूध के हैं जी जी, चाय है जी, मिर्ची, ये है लाल मिर्ची है मसाले में जी, 4 टाइप की दालें हैं जिसमें काला चना, चने की दाल, मूंग छिलका और मूंग धुली हुई जी। अचार भी साथ में दिया हुआ है, 2 पैकेट अचार हैं जी। ये धनिया पैकेट है, जीरा है, हल्दी है,
और ये कपड़े धोने का सर्फ है, साबुन है जी। और ये नहाने का साबुन है। एक परिवार के लिए जो पूरा चाहिए, एक परिवार को जीवन यापन करने के लिए ये सारी सामग्री परमात्मा की तरफ से भेजी गई। तो सर सामग्री के लिए सबसे पहले ये बताओ कि फ़ोन कब आया था परिवार का? फ़ोन इनको हमने आइडिया लगा देते, इतने बच्चे जो मार्च से शुरू है ये, तो आइडिया हो जाता है जब कभी नहीं भूल पाते फ़ोन कर देते हैं ये, नहीं तो पहले ही दिए थे राशन दे। तो अभी आप ये अन्नपूर्णा की ये जो मुहिम मदद, ये अन्न की जो मदद लेकर आए हो, ये इनकी कॉल करने से पहले ही पहुंचा दी? पहले पहुंचा दी गई। धन्यवाद जी। अच्छा है। तो दर्शकों, ये था जो बच्चों के वस्त्र वगैरह थे, साथ साथ उसके लिए जो खाद्य सामग्री थी वो भी आज इस परिवार के लिए यहाँ उपलब्ध करवा दी है। इन बच्चों की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित हो रही थी। दीपक 10वीं कक्षा में और अंशु 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पहले नई पुस्तकें और स्कूल ड्रेस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। कई बार बच्चों को पुरानी पुस्तकें लेकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद बच्चों की स्कूल फीस, नई पुस्तकें, कॉपियां, स्कूल ड्रेस, जूते और बैग की पूरी व्यवस्था की गई। आइए बच्चों से जानते हैं कि इस सहायता के बाद उनकी पढ़ाई और जीवन में क्या परिवर्तन आया। दीपक बेटा, जब से संत रामपाल जी महाराज ने आप तक मदद पहुंचाई है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मदद की है सर। बहुत मदद की है। क्या क्या मदद की है? सर कपड़े, कापी वगैरह सब, राशन, मतलब खाने का पूरा सामग्री पूरा उपलब्ध सामग्री। करवाते हैं। क्या क्या खाने में देते हैं? आटा, चावल, चीनी, पत्ते सब कम देते हैं सर। सब कुछ दाल देते हैं। वगैरह सब कुछ। सारा देते हैं ना? Yes, sir। अच्छा, और कपड़े वगैरह स्कूल के भी सभी बहन भाइयों को ड्रेस वगैरह मिले हुए हैं? Yes, sir। तीनों को है? तीनों की कापी किताब वगैरह? तो अब तीनों पढ़ते हो? Yes, sir। जाते हो Yes, sir। स्कूल वगैरह? Yes, sir। ठीक है। दर्शकों, इन बच्चों का कोई सहारा नहीं था। उनके लिए किताबें, पेन, कॉपी, स्कूल के ड्रेसेस, जूते, स्कूल का बैग, ये सारे चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अब कोई भी बच्चा हो या कोई भी घर का सदस्य हो, किसी भी प्रकार का दुख उनको नहीं होना चाहिए। जो भी परेशानी है उनको उन परेशानियों से निकाला जाए। कोई भी बेटी है, बिना पढ़ाई किए हुए उस बेटी को नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस बेटी को भी संत रामपाल जी महाराज ने स्कूल ड्रेस, कापी, किताबें वगैरह, इनकी स्कूल फीस जो भी है वो सारी चीज़ें करवा के इसको पढ़ाई के लिए भी अग्रसर किया है। इन बच्चों को भी पढ़ाई के लिए आगे उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज ने कदम बढ़ाया है। साथ में इनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प उनकी तरफ से मिली है। खाद्य सामग्री भी इन तक रेगुलर पहुंचाई जा रही है। अपने बेटे को खोने के बाद इस वृद्ध मां ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने पोते पोतियों का पालन पोषण किया। उन्होंने वर्षों तक बच्चों के लिए माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। आज जब संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को पक्का मकान, भोजन, कपड़े और शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो दादी इसे अपने परिवार के लिए परमात्मा का सहारा मानती हैं। आइए सुनते हैं इस कठिन यात्रा और मिली सहायता के बारे में दादी क्या कहती हैं। ये भगवान ने सारा दिया है। ये आठ हो गई है, ये हमारा सांस आया है जी। हम तो अब जो बेटे का जो दुख था कुछ कम होया? कम होया जी, कम नहीं होया। अकिन बालकों का जी पालन पोषण हो गया। ये भी इनका ही माँ बाप ही भी महाराज जी ये मन कोई तकलीफ नहीं दी। उस दिन भी उन्होंने कही थी, अगर बेटी ये बच्चे तेरे नहीं है, मेरे हैं, मैं इनका सारा सब कुछ करूँगा। और जी मन महा जी आप करोगे, आप ही हो हमारे तो भगवान। तो आपने विश्वास है? विश्वास है जी, पक्का। ईद आपके पोते स्कूल में जाए हैं, इनकी बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह की अब सारी व्यवस्था है? हाँ जी, ड्रेस भी आम है जी, इनके कपड़े भी आम हैं जी, जूते भी। तो मतलब ये अगर संत रामपाल जी महाराज इस तरह की या मुहिम नहीं चलाते तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, कैसे जीवन निर्वाह होता? जी नहीं, तो हम तो करण के बिना रहे थे। ये भी बालक से अपना जिसे पढ़े ना पढ़े तो जी अपने दिहाड़ी दपाड़ी करने लग जाए। ये बड़ा छोरा हमारा हाथ में लेना होगा है भी, और ना तो के समस्या ही समस्या थी जी। फिर तो ये ना महाराज जी कृपा करे तो जी हमारे पर। तो अब जो पोता है आपका, हाँ जी, ठीक से पढ़ाई करके ठीक अपना जीवन संवार लेगा? संभाल लेगा जी, संभालेगा क्यों ना। अब तो नहीं कोई मजबूरी में दिहाड़ी वगैरह करनी पड़ेगी? ना जी, ये तो अपना भगवान ना दो टाइम पास होगा हमारा। तो ये ईश्वर की शरण में जाएंगे और ईश्वर का नाम लेंगे।
तो माता जी, जो समस्या थी आपकी परिवार की, आपके पोते की, भाई सबसे बड़ी समस्या तो थी मकान की। हाँ जी। आप बता रहे हो कि मकान छत गिर रही थी, हाँ जी। रहने लायक नहीं था। नहीं, वो समस्या खत्म होगी? यह समस्या खत्म होगी जी। और बच्चे की पढ़ाई की, वस्त्र की, सारी समस्या, कोई समस्या रह रही है? ना जी, हमने कोई समस्या नहीं। तो रोटी वगैरह जो है, खाने की जो व्यवस्था है, सारी टाइम पर हो रही है? हाँ, टाइम पर हो रही है जी सारी चीज़। तो आपके लिए इतनी सारी, इतनी बड़ी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करी है, मकान भी बनवा दिया, बच्चों का भी पूरा जिम्मा संत रामपाल जी महाराज ने ले लिया, तो कैसे धन्यवाद करोगे संत जी? धन्यवाद जी, हमारे समझ में नहीं आते भगवान हमारे लिए तो जी, हम चुप कर इसका शान भूलांगे। हमारे तो हम तो गणे खुश सा जी, इस भगवान ने हमारे बड़का की कृपा करी हमारे ऊपर, इसने बहुत दया करी है। सारे सामान की, मकान की भी जी, हमारा मकान बन गया, सरपत छत आ गई जी, हमने तो यह सब तो बद्दी यो है। और फिर राशन पानी देकर जान लाग रही जी, शाम घड़ी आए भी। तो आज आपके परिवार में तो भगवान मिल गया? भगवान मिल गया जी बती। मत दिन रात इससे न रटू हूँ, ये भगवान इन बालका की सुतरे डाल टाइम पास करिए, वो ही भगवान न करेगा जी। तय का हम हमारे लिए तो भगवान न है जी, इतना महाराज। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? हम तो यह कहा, हाँ जी, हमारे ऊपर कृपा रखियो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। इस परिवार की पुरानी स्थिति से गांव के लोग भी परिचित थे। गांव के सरपंच के अनुसार बच्चों के पास माता पिता का सहारा नहीं था और परिवार के पास रहने के लिए सुरक्षित घर भी नहीं था। और गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, एक बारी इनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दो एक बारी। मैं सरपंच भाई बदंदर खड़वाली से। तो सर, एक आपके गांव में एक जरूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आवास निर्माण, एक बहुत सुंदर सा एक गरीब परिवार का महल बना गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमने भाई ये बात सुनकर आपकी बड़ी खुशी हुई। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सराहनीय काम कराया है और यह गरीब परिवार के लिए जो मकान बनाया, हम इससे बड़े, पूरी कॉलोनी ही भाई बड़ी खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामपाल। तो सर, क्या स्थिति थी परिवार की पहले? भाई गरीब परिवार था, इसकी माँ नहीं थी, बाप नहीं था, दादा दादी के पास रहा करते, ये बेचारा रहने भी घर नहीं था। भाई संत रामपाल महाराज ने इतना बढ़िया काम कराया है भाई, इनके बच्चों का सहारा हो गया जी, इनके लिए मकान बन गया जी, बहुत अच्छा काम कराया जी। तो सर, जैसे मकान निर्माण करवाया गया परिवार के, जो एक तरह से कहेंगे कि अनाथ बच्चे थे, कितने बच्चे हैं इस परिवार में? इस परिवार में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो दादा दादी के आश्रय पर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। आप बता रहे हो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। तो एक संत के द्वारा इतने बड़े लेवल का काम करवाया जा रहा है, पहले कभी इस तरह के कार्य देखे थे आपने? हमने ऐसा कार्य नहीं देखा जी, पहली बार देखा जी, बहुत बढ़िया काम कराया। तो जैसे हम कहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मकान के साथ साथ जो बच्चों की पढ़ाई की जो व्यवस्था है, जो कपड़े की जो व्यवस्था है, अन्न की जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी की बात है जी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे जी, और तो इनका कौन सारा था जी, बाप दादा भी सा है, दादी भी सी है, ये बेचारे पढ़ लिख जाएंगे जी। संत रामपाल महाराज ने बड़ा सारा लगा जी, पढ़ने में नहीं, कापी किताब जो इनके वस्त्र आए हैं जी, जो भी कराया बहुत बढ़िया लगा जी। हम तो जी तन मन धन से धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी, ऐसी ऐसी मुहिम चला के लिए जी, और परिवारों का भी सारा बना, बहुत बढ़िया काम कराया जी, सराहनीय काम कराया। पूरी कॉलोनी खंडवाली गाँव सराहता भी ये इतना अच्छा काम कराया जी, बहुत बढ़िया जी। गाँव में खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है। मकान सौंपने के अवसर पर हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा, किसान यूनियन से कृष्णलाल हुड्डा
और अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। उन्होंने परिवार को मिले मकान और सहायता को प्रत्यक्ष देखकर संत रामपाल जी महाराज के मानव कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा की। तो एक और अतिथि हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। क्या सलाह लोगा किसानियों ने। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज एक अतिथि के तौर पर आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई संत रामपाल जी ने ये इस गांव में गरीब बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया है। ये वास्तव में बहुत ही मतलब इससे बड़ा या कम और हो ही नहीं सकता। एक अनाथ बच्चों को जिनको रहने के लिए आज के जिनमें छत मिल जाए और पूरे कपड़े और ये सब तरीके से उनकी मदद मिल जाए तो इससे वो पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता है। और ये हमने काफ़ी सुना था संत जी के बारे में कि ये ऐसे ऐसे लोगों के बारे करते रहा, आँखों के सामने अपनी बिल्कुल हमने देख भी लिया। आज प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और जो पहले श्रद्धा बहुत भी थी, हम तो इसको बहुत पहले श्रद्धा भी थी इनके प्रति हमारे दिल में, और आज वो और भी ज़्यादा हमारे इनके लिए भाई संत जी के महान है। भाई किस तरीके से गरीब आदमियों का भला करते हैं, कैसे करते हैं, तो बहुत इच्छा बढ़ रहा है। तो सर आप किसान यूनियन से हैं और तो किसानों के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ राहत जो एरिए थे उनमें भी काफ़ी मदद पहुंचाई गई थी किसानों के लिए। तो जब हमारा यह किसान आंदोलन चला उसमें भी संत रामपाल जी ने काफ़ी सहयोग किया था जी। कि जाट आरक्षण आंदोलन चला उसमें भी काफ़ी सहयोग दिया था। तो ये इन बातों जो कोई भी सामाजिक काम होते हैं हमेशा संत जी का ये समाज के उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के साथ संत रामपाल जी वास्तव में एक बहुत ही महान संत है। हमें तो इनको जो इतना जो भलाई के लोगों के वास्तव में जो काम करते हैं ना वो इससे बढ़कर तो उसको काम हो ही नहीं सकता कि गरीब से गरीब जो समाज के बच्चों के लिए इतना बड़ा काम हो जाए तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर तो है ये मुहिम तो संत जी की वास्तव में मतलब एक मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई संत नहीं होगा जो इस तरह के काम करता होगा। भाई जो इन्होंने करके दिखाया है ये खास करके इतने अडौली गाँव में ये जहाँ भी कोई भी इनके सामने इनके दरबार में जो जाता है भाई इस तरह का कोई भी मिलता है तो हमेशा बढ़ चढ़ के लोगों को ये भी पता है कि भाई शादी जो जिनके पीछे अनाथ है जिनकी बचिया वो है उनकी शादियाँ करवाना ये करवाना बहुत सारे इनके जो धार्मिक को जब काम करते हैं धर्म के काम करते हैं वास्तव में बहुत अच्छा हमारे लिए दिल में बहुत श्रद्धा हो। प्रकाश हुड्डा प्रधान हुड्डा का तो प्रधान जी काफ़ी खुशी हमने भी हुई। एक जरूरतमंद परिवार के लिए एक बहुत विशाल महल का यहाँ निर्माण करवाया गया। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? परिवार के लिए और बहुत ज़्यादा और परिवारों को भी हमारे गांव में शायद हम रामपाल जी महाराज जी भगवान का दर्जा है इनके। एक भगवान है जिसपे मांगते हैं, एक रामपाल महाराज जी हैं जो अपने आप देते हैं गरीब की देख रखे बिना मांगे दे रहे हैं। बिना मांगे हमारे गाँव में 10 परिवार ऐसे होंगे जिनको घर का नमक से लेके और कुछ भी उच्च होता सामान हो घर का सब जरूरतें पूरी करते हैं जी। ये नहीं ये मकान हमारे गांव में बना है भाई इसके ऊपर कोई छत नहीं थी जी और उनका सहारा नहीं था। दादा दादी बिल्कुल बूढ़े हो गए जी। इनको रहने के लिए पढ़ाई का लिखाई का खाने का टोटली सामान महाराज जी आता है जी। और ऐसे ऐसे हमारे गांव में 10 परिवारों में आता है जी। और इससे पहले भी रामपाल महाराज ने ब्राह्मणवास बनवाया था पीछे ही जी जी। ऐसा ही उनके पास कुछ नहीं था जी। पीछे ब्राह्मणवास भी घर बनवाया था। महाराज नहीं ये तो भगवान का रूप है। आप मन गिनती करके यह बता दो लेते तो सब है देता कौन सा है जी। बतेरे भगवान है मेरा दास स्वामी भी है और बशरसा वाले महाराज भी है और भी बहुत महाराज है हिंदुस्तान में महाराजा की और गिनती नहीं परंतु लेकिन वापिस देना किसका काम है एक का बताओ जी। एक ये ऐसे है जो भगवान की तरह देते हैं। इन इस महाराज की कोई और की हिबा हो नहीं सकती। तो ये अकेले ऐसे संत हैं जो सिर्फ देने की प्रक्रिया इनके पास है, लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है ना जी ना। इनके पास तो वो है ना नहीं तो तकरीबन महाराज हैं और इनसे ज्यादा भी बहुत होगा उनका जी। जो जिसका चढ़ावा मान लो करोड़ 2 करोड़ रुपया आता है वो भी 1 रुपया किसी का ऊपर लगाते हो तो बता दो आप तो सारे घूमो जी। हम भी सुनी है हमने रामपाल से पहले कोई ऐसा महाराज नहीं सुना जो किसी का घर बनवाता हो जी। एक कोई कहावत या सर्वोच्च भगवान है एक किस्म की
इनकी कोई जितनी कही था ना उतनी थोड़ी है। तो ऐसे ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज मकान बनवा चुके हैं और मकान बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चली भी हुई है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों परिवार हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके लिए भी संत रामपाल महाराज जी दिन रात उनकी टीम है जी। जो टीम वर्क जिसके पास होगा ना, जिसके पास वर्कर बढ़िया हुआ ना जी, उसी का आगे चला। जो टीम वर्क रामपाल जी महाराज के पास है ना, ऐसी टीम वर्क किसी के पास भी नहीं है। इनकी टीम यूं देखती है भाई इस गांव में कौन गरीब है, कौन लाचार है, और भगवान से हम यह प्रार्थना करते हैं रामपाल महाराज जी की दया से ये बच्चे बढ़िया बढ़िया रजिस्टर्ड ऑफिसर लगे कल में पढ़ लिख के, और तब इन्होंने पता लग गए दूसरे सेवा करा। इससे तो जो सेवा भाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा समाज में। सेवा भाव तो एक दूसरे ने देख के बढ़ेगा जी। हम आपको आपका चोरी डाका डाला है, दूसरा फ्री का है, न्यू देखा है आपने मेरी सेवा करी, मैं आपकी करूंगा। तो इस तरह की जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने जो चला रखी है, इनसे समाज में कितना बदलाव आएगा? समाज में तो जी धीरे धीरे बदलाव आएगा। ये लोग मनाए बकाए जा सके समझान दोबारी मानने बका जाए कोई मन यूँ कर दूंगा उस तो जब मैं मान जाएंगे, और वो कर लिया होगा ना अगले भाई कर दिया उस ना मानने। ये बड़ा कोई भी इलेक्शन लड़ने आया है वो इसी घोषणा करते हैं भाई मदद न्यू कर दूंगा, उनके मैं करना सही नहीं करना न्यू कहते मैं मेरा बता हुआ जी काम है, उन लोग सुने नहीं। तो अंत में सर हमारा एक क्वेश्चन है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहेंगे भगवान उनकी उन्नति करे, आगे समाज की उन्नति इसी तरह होगी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या कहना चाहोगे आज इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज इतनी बड़ी सुविधा दे दी? जी, हम संत महाराज का धन्यवाद करते हैं। इस बच्चों के माँ बाप नहीं थे, राशन दिया, जैसे कि घर बनाया, पानी की सुविधा करवाई, फिटिंग करवाई, बिजली के पंखे लगवाए, सारा सब कुछ करवाए जी। हर महीने जी राशन देकर जाते हैं जी। तो इतने बड़े लेवल पे एक मकान का निर्माण करवा के परिवार को ये कहिए कि आज ये बच्चे अनाथ नहीं हैं? नहीं जी, आज नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमको तो। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ मौजूद हैं, एक बार इनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या परिस्थिति थी इस परिवार की? इस परिवार की यह परिस्थिति थी कि इस परिवार में 4 बच्चे थे। एक बच्ची तो बड़ी है, अपनी बुआ के पास रहती है जी, और 3 जो बच्चे हैं छोटे वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने दादा दादी के आश्रय रह रहे हैं। दादा दादी भी बूढ़े हो रहे हैं जी। उनका कोई सहारा नहीं था। ये जो 50 गज का प्लाट था इनका, इसमें कड़ी भी पड़ रही थी, इसमें रह नहीं रहे थे। ये इसके चाचा ने छोटा मकान बना रखा था, ये उसमें ऊपर उसका चाचा रहे, नीचे ये रहे हैं 5वां आदमी। ये स्थिति थी इनका। अपना घर जो इनके बाटा आ रहा था बच्चा के, इनके फादर का बाटा आ रहा था, वो टूटा उड़ था, उसमें रह नहीं सका था आदमी। ऊपर से है ना कड़ी बड़ी गिरकर ऊपर आसमान दिखा था जी। ये स्थिति थी रहने की। और रही बच्चों की पढ़ाई में बच्चे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इनके लिए जो आवश्यक सामग्री है, पुस्तक वगैरह, ड्रेस वगैरह, वो भी उसकी भी कमी थी। तो वो सारी गुरुजियाँ की दायत है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनको हम यहाँ से मार्च 2025 में आने लगे थे इस परिवार के पास, तो हमने पता चला जी। तो तब से इस परिवार को अन्न की सहायता दी जा रही है। जो रसोई में जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें इनको समय से पहले 1-2 दिन पहले आन के इनको दे देते हैं। उसमें नमक से लेकर और आटे तक, सब्जी तक, मसाले सारी, और कपड़े धोने के साबुन, नहाने का साबुन, सारी व्यवस्था गुरुजिया ने इनकी करवा रखी है। और अब इनका ये है कि इनके सर्दियाँ के कपड़े आ गए थे, और आज भी इस सारे परिवार के 500 सदस्य हैं जो घर में, इनके सारे के मतलब कोट भी है, जैकेट भी हैं, कम्बल भी हैं। और एक इन वैसे तो कोई डिमांड नहीं करी थी कि हमारे पास परमात्मा की दया है, ठीक है, हमारा गुजारा होने लायक सही है जी। लेकिन हमने इनके हालात देख के, वे बच्चे हैं ये ठंड में ऐसे ही घूम रहे हैं, छोटी छोटी जैकेट सी, स्वेटर ही पहन रहे थे। तो उनके लिए ना, तीनों बच्चों के लिए
जैकेट और कोट जी। ब्लेजर जी ये ले रखे हैं, 2 कंबल है, जी एक बेड ले रखे हैं इनका। जी तो ये व्यवस्था अब करवाई है गुरुजियों की दया से, और ये गुरुजियों ने ये मकान पक्का बनवा के दिया। ये 6 तारीख को इसको जोड़वाना शुरू कराया था जी, और ये 22 तारीख को बनकर तैयार हो गया था। इतना जल्दी? इतना जल्दी। इसमें ये पेंट वगैरह करवाने में थोड़ा यूँ था कि सूखने में थोड़ा टाइम लग गया, सर्दी का टाइम है, आज भी देख लो, 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है, अब तक सूरज नहीं दिखी है जी तो पेंट वगैरह गीला था, इसलिए इसमें 5-4 दिन ज़्यादा लग गए जी पेंट सूखने के। ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए करवाई है। और इसी तरह की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे एरिया में 21 गांव आते हैं जी, जो हमारे एरिया में पड़ते हैं। कहाँ से हो आप? मैं दामड़ गाँव है मेरा। दामड़ से? हाँ, तो हमारा एरिया पड़ता है, ये ब्लॉक बना रखे हैं जी। तो उस ब्लॉक में एक पहले भी मकान बनाया था इसी तरह गरीब परिवार का ब्राह्मणवास में, और एक दामड़ में भी एक इसी तरह की लाचार लड़की है, विडो है, उसका मकान भी गुरुजी ने सैंक्शन कर रखा है। अभी टाइम लगता है, मिस्त्री का थोड़ा काम रह रहा है, मिस्त्री फ्री होते हैं कि वो वहाँ भी गुरुजी उसका मकान बनवाओ। जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आवास निर्माण जो कार्य हैं और परिवार कब जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके संपर्क में आया, वो सारी बातें जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जो ये सेवा लगातार जो अपनी सेवा में भागीदारी दे रहे हैं, उनसे एक बार जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। सत्साहिब। क्या नाम है सर? राजवीर दास। राजवीर जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो मकान निर्माण का जो कार्य है, ये कब शुरू हुआ था और कब पूरा हुआ? सत्साहिब जी, ये गुरुजी की दया से 15 दिन में ये भगवान जी की रजा से ये सेवा संपन्न हुई है। 6 तारीख को ये सेवा शुरू हुई थी, 6/12/2025 को जी। कुल मिला के 15 दिन में सेवा गुरुजी ने संपन्न की। तो राजवीर जी, जैसे हमने देखा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए, पंखे हैं, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो ओरिएंट कंपनी है वो यूज किए गए हैं। गुरुजी कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करते। गुरुजी का आदेश है बेस्ट से बेस्ट मकान बना के और सारी सामग्रियाँ बढ़िया से बढ़िया परिवार को दी जाए, ताकि भविष्य में वे तंग ना हो। तंगी से तो वो पहले ही जूझ रहे थे जी। ये परमात्मा जी के सत्ता से बढ़िया से बढ़िया कार्य करके दिया जाए। जैसे हम अंदर हमारी एंट्री हुई तो हमने देखा जो फर्स्ट रूम है उसमें डबल डोर दरवाज़ा है, जाली का भी है और लकड़ी का भी काफ़ी मजबूत दरवाज़ा। देखिए, गुरुजियों के सख्त आदेश हैं, परिवार को पूरी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ, इसलिए गुरुजियों के आदेशानुसार जहाँ भी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनते हैं, डबल डोर की ही आदेश है, जाली का दरवाज़ा बाहर दिया जाता है ताकि मच्छरों से परिवार का बचाव किया जाए और वो अपनी भक्ति आराम से कर पाए। तो राजवीर जी, जैसे किसी भी चीज़ की हम बात करें, फिटिंग की है, पेंट की है, तो काफ़ी एक अलग से चमक दिखाई दे रही है मकान में। देखिए, गुरुजी का आदेश है, जो मटेरियल सतलोक आश्रम, धनना धाम या अन्य आश्रमों में यूज होता है वही मकान निर्माण में यूज किया जाता है। क्वालिटी से मैंने पहले भी आपको बताया था, गुरुजी का सख्त आदेश है, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर, कहाँ से हो आप? मेरा नाम है, गाँव दामड़ से। नरेश जी, ये परिवार कब आपके संपर्क में आया था? रामपाल जी महाराज की दया से मार्च में 2025 मार्च में हमारा था, गुरुजी ने सेवा शुरू की थी, जब हमने सर्वे किया था, ये जो संपर्क में आया। तो नरेश जी, 2 मार्च 2025 में ये परिवार संपर्क में आया था, तब से अब तक इनकी लगातार ये अन्नपूर्णा मुहिम की मदद चल रही है। ये लगत हमारे सेवा के मालिक की दया से, और जैसे इनके जैसे स्कूल ड्रेस है, फीस है और बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा गुरुजी की दया से बंदोबस्त किया गया। तो नरेश जी, उस समय क्या परिस्थिति थी इस परिवार की? ये बहुत नाजुक हालत थी। ये जैसे ये मकान था गुरुजी ने बनवाया है, ये मकान कर सकता है, यानी 2-4 ऊपर आसमान दिखा था जी, और ये छोटे से दूसरे मकान में चाचा मकान बनाया उसके गुरुजी ने फिर मकान बनाया। धन्यवाद सर। 10 वर्ष पहले पिता का सहारा छूट गया। कुछ समय बाद माँ भी बच्चों को छोड़कर चली गई। वृद्ध दादी ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने पोते पोतियों को पाला, लेकिन परिवार के पास न सुरक्षित छत थी, न स्थायी आय और न बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन।
आज उसी परिवार के पास मजबूत और सुरक्षित मकान है। घर में पानी, बिजली, रसोई, स्नान घर, शौचालय और परिवार की आवश्यकता के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं हैं। बच्चों को स्कूल फीस, पुस्तकें, ड्रेस, जूते और बैग मिल रहे हैं। परिवार को समय पर राशन, कपड़े, बिस्तर और गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह केवल एक मकान नहीं है, यह 4 बच्चों को मिला सुरक्षित भविष्य है। यह एक वृद्ध दादी के वर्षों के संघर्ष को मिला सहारा है और यह उन बच्चों के लिए माता पिता के संरक्षण जैसा विश्वास है जिन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता का साथ खो दिया था। परिवार और ग्रामीणों के शब्दों में संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के लिए भगवान स्वरूप और परमपिता बनकर सामने आए हैं। आज गांव खिड़वाली में खड़ा समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल उस सतयुगी व्यवस्था की झलक प्रस्तुत कर रहा है, जहां भूखे को भोजन, जरूरतमंद को कपड़े, बच्चे को शिक्षा और बेघर परिवार को सुरक्षित मकान दिया जाता है। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कलयुग में मानव सेवा के माध्यम से सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं और यही संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।